हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक रोग के बारे में जो है हीमोफीलिया या वर्णांता। सॉरी, दो अलग अलग रोग हैं। ये दोनों ही एक कंडीशन में होते हैं, एक ही तरीके से स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए हमने दोनों को एक साथ लिखा है और उनको दोनों को एक साथ ही कवर करेंगे। तो पहला जो हमारा है हीमोफीलिया, इसके बारे में देखते हैं कि हीमोफीलिया क्या होता है। असल में दोनों ही जो रोग हैं, हीमोफीलिया और वर्णांता, ये दोनों ही क्या होते हैं, आनुवांशिक रोग हैं और लिंग सहलग्न रोग हैं जो लिंग गुणसूत्रों के साथ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। लक्षण इनके अलग अलग हैं, तो देखते हैं पहले हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है, यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जो ब्लड है वो 2 घंटे 4 घंटे तक क्या होता है, लगातार बहता रहता है। नॉर्मली अगर चोट लगती है तो 2-3 मिनट में या 4-5 मिनट में ब्लड जो होता है वो बहना बंद हो जाता है। लेकिन जो इस रोग से पीड़ित होता है उसमें क्या होता है, ब्लड 2-4 घंटे या अधिक समय भी हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा ब्लड बॉडी के बाहर भी निकल सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये हीमोफीलिया का लक्षण है। अब हीमोफीलिया फैलता कैसे है, होता कैसे है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो हीमोफीलिया क्या है, एक हीमोफीलिया लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग है। अब लिंग सहलग्न का मतलब क्या है, ऐसे रोग जो लिंग गुणसूत्रों के साथ साथ अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। और लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं, देखिएगा एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। जो मेल में क्या होते हैं, एक्स वाई, और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। इनके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल जो लिंग गुणसूत्र हैं, यानी लिंग गुणसूत्र एक्स पर होता है, एक्स पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाता है। हीमोफीलिया का जीन सहलग्न रहता है। ठीक है, वाई पर नहीं होता। वाई गुणसूत्र पर वाई गुणसूत्र पर नहीं होता है। यानी कि ये जो हीमोफीलिया का जीन है वो एक्स गुणसूत्र पर होगा, वाई गुणसूत्र पर नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, ये रोग मुख्य रूप से क्या होता है, नर में पाया जाता है। मुख्य रूप से नरों में पाया जाता है। नरों में यानी पुरुषों में पाया जाता है। मेल पाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि पुरुषों में क्या होता है, एक गुणसूत्र होता है। अब देखिएगा पहले गुणसूत्र क्या होता है इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। कुछ बच्चों को क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो रहा होगा कि गुणसूत्र क्या है। यदि किसी को नहीं पता है तो देख लीजिएगा। मनुष्य में 23 पेयर यानी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें 22 जोड़ी क्या होते हैं, मेल में और फीमेल में समान होते हैं। क्या होते हैं, समान, ऑटोसोम्स कहते हैं इनको, ऑटोसोम्स। जो ऑटोसोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता। लेकिन जो एक जोड़ी गुणसूत्र बचता है उसको कहते हैं हम लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो मेल में क्या होते हैं, मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये अप्रभावी रोग है
तो देखिएगा जो मेल है उसमें केवल एक एक्स गुणसूत्र है, तो यहाँ पर एक एक्स गुणसूत्र पर ही क्या आता है, इसका जीन होने से क्या होता है, जो मेल होते हैं वो इस रोग से पीड़ित हो जाते हैं। लेकिन यदि बाई चांस ऐसा हो कि फीमेल पर एक एक्स गुणसूत्र पर ये इसका जीन आए, तो ये इस रोग से पीड़ित नहीं होंगी, ये कहलाएंगी इस रोग की वाहक। क्या कहलाएंगी? वाहक कहलाएंगी। ठीक है। अब ये जो दोनों लक्षण हैं ये हीमोफीलिया और वर्णांता के लिए क्या है, दोनों सेम है। ठीक है। अब देखिएगा इनकी एक एक लक्षण और है, लिंग संलग्न लक्षण जो होते हैं, लिंग संलग्न लक्षण पिता से पुत्री में, पिता से पुत्री में स्थानांतरित होते हैं। स्थानांतरित होते हैं कैसे? देखिएगा यदि पिता पे क्या है, हीमोफीलिया का जीन है, क्योंकि पिता में एक एक्स गुणसूत्र है, माता में क्या होते हैं, दो होते हैं, तो जब इनकी संतान होगी तो उसमें क्या होगा, जो ये एक्स गुणसूत्र है यानी ये वाला गुणसूत्र जब इस वाले गुणसूत्र के साथ संयुग्मित होगा तो क्या होगा, इस तरह की कंडीशन बनती है। तो हमेशा जो पुत्री होगी यानी कि जो होने वाली संतान यदि बेबी गर्ल है, तो उसमें जो एक्स गुणसूत्र मिलेगा वो पिता से मिलेगा। किससे मिलेगा? पिता से मिलेगा। और जो लड़का होगा तो उसमें हमेशा जो वाई गुणसूत्र है वो पिता से मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंग का निर्धारण है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है मेल पर, फीमेल पर नहीं। ठीक है। तो पुत्री में एक्स गुणसूत्र किससे प्राप्त हुआ? पिता से प्राप्त होता है। और पिता पर क्या है, ये एक्स गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन उपस्थित है, तो उससे क्या होगा, ये इनकी पुत्रियों में क्या होगा, स्थानांतरित होगा। अब क्या होता है, ये जो पुत्री होंगी इस रोग से पीड़ित तो होंगी नहीं, लेकिन ये वाहक होंगी। अब इनकी जो संतान होगी, तो अब देखेगा यदि अब इस ये तो इसकी पुत्री है, डॉटर है, अब इसकी शादी यदि किसी सामान्य पुरुष से हो जाती है, इस तरीके से देखें, इस कंडीशन, ये कंडीशन है, इसकी शादी हो गई किसी सामान्य पुरुष से, तो इसमें जो लड़की होगी यदि ये वाला जीन इसके साथ पहुंचेगा तो इसकी जो पुत्री होंगी वो इस रोग की वाहक होंगी, लेकिन जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, इस रोग से पीड़ित होंगे। ठीक है। तो ये क्या था, यानी इसका नाती बैठेगा ये। तो इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से हीमोफीलिया फैल रहा है, मतलब कि किस तरीके से हीमोफीलिया पिता से पुत्री में और उसकी पुत्री से उसके पुत्र में स्थानांतरित हो रहा है। हीमोफीलिया दो टाइप का होता है। हीमोफीलिया दो प्रकार का होता है। नंबर एक, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी। अब हीमोफीलिया ए जो होता है ये होता है ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है। और बी है वो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 9 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? 9 की कमी से होता है। अब ये 8 और 9 ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, देखिएगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो हमारे शरीर में ब्लड में पाए जाते हैं, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। तो जो 8 नंबर पर आता है उसका नाम है ग्लोबुलिन, जो 9 है इसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये क्या है?
ये क्लोटिंग फैक्टर हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, रक्त थक्का जमाने में सहायता करते हैं। जैसे कि हमने बताया था इस बीमारी का लक्षण ही क्या है कि ब्लड में रक्त, जो ब्लड हमारा लगातार बहता रहता है वो बहना बंद नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो अब यहाँ पे क्यों देखिएगा, इसमें इसकी हीमोफीलिया ए में किसकी कमी हो गई, ग्लोबुलिन की कमी हो गई, और बी में किसकी कमी हो गई, थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी हो गई। तो इसकी कमी से क्या होगा, ये रोग होगा और रक्त का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कैसे होता है। यानी क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि यदि हीमोफीलिया पुरुष है, सामान्य स्त्री है, तो इनकी संतानों में यह हीमोफीलिया का लक्षण जो है वो किस प्रकार से स्थानांतरित होता है। क्वेश्चन से पहले हम एक बात बताते हैं कि इसमें जो होता है ये हीमोफीलिया की जागरूकता के लिए, ताकि हीमोफीलिया से लोग क्या हो, जागरूक हों, इसके लिए 7 अप्रैल को प्रति वर्ष क्या मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस, हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। तो याद रखने वाली बात है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक सामान्य स्त्री और हीमोफिलिक पुरुष, हीमोफिलिक पुरुष, इसमें हीमोफीलिया का स्थानांतर होगा, मतलब इनकी संतानों में हीमोफीलिया का स्थानांतर किस तरीके से होगा देखिएगा। सामान्य स्त्री है तो नॉर्मली क्या उनसे गुणसूत्र होंगे, XX होंगे, और ये क्या हीमोफिलिक पुरुष है तो इसमें क्या होगा, X गुणसूत्र पर हीमोफीलिया का जीन पाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब इनकी संतानें होंगी तो उसमें ये किस प्रकार से स्थानांतरित होगा, देखिए यहाँ पे ये जीन इसके साथ संयुग्मित होगा, तो यहाँ पे जो जीन का जोड़ा बनेगा वो बनेगा X, और यानी एक X गुणसूत्र पर क्या आएगा, हीमोफीलिया का जीन उपस्थित होगा। तो ये क्या होगा, इस रोग, ये लड़की होगी और इस रोग की क्या होगी, वाहक होगी। इस रोग संतान क्या होगी, लड़की होगी और वाहक, हीमोफीलिया की वाहक होगी। यानी इसकी जो आने वाली संतानें हैं उनमें ये रोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉय होगा, लड़का, और ये क्या होगा, नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर केवल X गुणसूत्र पर ये जीन पाया जाता, Y पर नहीं पाया जाता। इधर तो नॉर्मल है सब चीज, तो यहाँ पर भी क्या होगा, X और Y दोनों गुणसूत्र नॉर्मल होंगे। अब ये वाला जीन इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, लड़की कैरियर है, वाहक पाई जाएगी, और यहाँ पर लड़का नॉर्मल। तो यहाँ पे क्या होगा, 50% जो बॉय हैं, सॉरी 100% बॉय नॉर्मल होंगे, लेकिन जो लड़की होंगी वो 100% क्या होंगी, गर्ल कैरियर होंगी, यानी वाहक। ठीक है, ये वाहक, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। एक कंडीशन और देख लेते हैं, वाहक स्त्री और सामान्य पुरुष, इसमें क्या होगा, वाहक है तो एक जीन पे क्या होगा, हीमोफीलिया का जीन पाया जाएगा एक गुणसूत्र पर, सॉरी, और यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्मल रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस कंडीशन में बनेगा X और X, लेकिन ये जीन है तो ये वाहक, लड़की वाहक होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये लड़का, क्योंकि XY आया है तो ये हीमोफीलिया का एक जीन है, और यहाँ पर एक गुणसूत्र पर ही क्या होता है, जो लड़कों में ये रोग रिप्रेजेंट हो जाता है, दिखाई देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पीड़ित होगा, इस रोग से क्या होगा, पीड़ित, या हीमोफिलिक, हीमोफिलिक नर, हीमोफिलिक लड़का। ठीक है, इधर भी ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर जाएगा ये नॉर्मल लड़की होगी, यहाँ पर नॉर्मल लड़का हो। तो इस तरीके से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। कभी भी अभी तक ऐसी कंडीशन नहीं बनी है कि जो महिला इस रोग की पीड़ित हो, बन सकती है बाई चांस,
कब? जब वाहक स्त्री हो और क्या हो, पीड़ित पुरुष हो, यानी हीमोफिलिक पुरुष और वाहक स्त्री। तो उसमें उस कंडीशन में क्या बन सकता है, जो उनकी आने वाली संतान है वो क्या हो सकती है, लड़की पीड़ित हो सकती हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनकी जो लाइफ होती है वो 20-22 मतलब कि नॉर्मली शादी से पहले इनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से अगली पीढ़ी में जो लड़कियां होती हैं वो मतलब कि पीड़ित नहीं हो पाती। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्णांता की, कलर ब्लाइंडनेस। इस रोग की भी सारी कंडीशन जो रहेंगी वो सेम हीमोफीलिया की तरह ही रहेंगी। यानी ये भी क्या है, एक एक्स सहलग्न एपिर्भावी रोग है। और इसका स्थानांतरण भी कैसा होता है, जैसे आप हीमोफीलिया का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, उसी तरीके से होता है। इसका लक्षण अलग है बस केवल। इसमें क्या होता है, इस रोग से पीड़ित, अब यहाँ पे भी क्या होगा, ये रोग पुरुषों में ही होगा क्योंकि सेम कंडीशन बनती है। तो पुरुषों में क्या होगा, इस रोग से पीड़ित जो नर होंगे, पुरुष होंगे, पुरुषों में लाल तथा हरे रंग में, देखो इस रोग से पीड़ित पुरुष होंगे, पुरुष लाल तथा हरे रंग में अंतर करने में असक्षम होते हैं, करने में असक्षम होते हैं। असक्षम होते हैं, यानी ये इसका लक्षण है कि जो इस वर्णांता या कलर ब्लाइंडनेस है किसी को, तो नॉर्मली क्या होगा, पुरुषों में पाया जाएगा, लेडीज मतलब स्त्रियों में पाया जाता है कुछ परसेंट, लेकिन इस रोग से अधिकतर कौन पीड़ित होते हैं, पुरुष ही पीड़ित होते हैं। तो पुरुषों में ये क्या होगा, लाल और हरे रंग में क्या होगा, अंतर करने में सक्षम नहीं रहेंगे जो भी इस रोग से पीड़ित होगा। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी, किस तरीके से स्थानांतरित होता है एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी इसमें अप्रभाविता, लिंग और सूत्र, बाकी सब चीज सेम हीमोफीलिया की तरह ही है इसमें भी। वर्णांता को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे प्रोटीन दोष, प्रोटीन दोष, डोल्टनिज्म, अन्य ये इसके अन्य नाम हैं। इसमें क्या होता है, देखिएगा, यदि हीमोफिलिक वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित कोई पुरुष है, उसका विवाह किसी सामान्य स्त्री से हो जाता है, तो उसकी संतानों में ये रोग किस प्रकार से स्थानांतरित होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो लड़की होंगी इस रोग की क्या होंगी, वाहक होंगी, क्योंकि एक्स गुणसूत्र पर है, और लड़कियों में हमेशा यदि दोनों गुणसूत्र पर ये जीन होगा तो ही इस रोग से पीड़ित हो सकती है, वरना नहीं। लेकिन जो मेल में यदि, क्योंकि एक ही गुणसूत्र एक्स है, तो उस पर एक गुणसूत्र पर ही क्या होता है, ये रोग प्रभावी रूप से दिखाई देता है। यहाँ पर भी कंडीशन रहेगी, और जो इनकी संतानें बॉय होंगी, लड़का होंगी, वो नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो ये है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इसमें एक, जैसे कि हमने बताया कि इसमें लाल और हरे रंग में क्या नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते, तो इसका एक नाम ये भी कि लाल हरा रंग अंधापन, ये भी इसको कह देते हैं। विश्व की लगभग 4 से 8% जो प्रजाति है उसमें ये रोग पाया जाता है, उसमें से केवल 0.1 या 0.2% महिलाओं में होता है, बाकी सब क्या होता है में ही पाया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब देना, कमेंट में बता देना। यदि वर्णांतता वाहक, यानी वाहक क्या है, स्त्री, और हीमोफिलिक वर्णांत पुरुष है, तो इनकी जो संतानें होंगी उनमें कितने परसेंट पुत्रियों में ये रोग होगा, या वाहक होंगी वो कितने परसेंट पुत्रों में ये रोग होगा, या सामान्य होंगे। तो आप इसका जवाब कमेंट में देना। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। थैंक यू।